हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की जो ऑनलाइन सीरीज आपकी चल रही है, इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत। मैं सुरेंद्र शर्मा आज फिर आपको लेकर आया हूँ इंग्लिश कंपलसरी। ठीक है, क्लास 12th टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हमने मैट्रिमोनियल पढ़ा। मैट्रिमोनियल के बाद में पिछली वीडियो में हमने समझा था अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखिए। हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे थे और एडवर्टाइजमेंट में अकोमोडेशन था जिसका क्वेश्चन आपको देखना है। जैसे यू हैव an extra house, you have an extra house in अशोक कॉलोनी बीकानेर। यानी अशोक कॉलोनी बीकानेर में आपका एक एक्स्ट्रा हाउस है। यू want to let it out, ठीक है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट नोट मोर देन 50 वर्ड्स। ये आपको ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक्स्ट्रा घर है। अगर एक्स्ट्रा घर है तो क्लियर है आपको देना ही होगा वो। भाई आप किसी के उपयोग में उसको क्या करेंगे, देंगे। और यहाँ पे क्लियर दे रखा टू लेट, तो टू लेट तो हेडिंग मैंने किस में बताई थी बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। किस में बताई थी, नहीं है याद, याद होगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो याद होगा, पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से याद होगा। तो टू लेट बताई थी बेटा मैंने आपको किराए पर देने के लिए। तो इसमें पता चल रहा है कि आपके जो एक्स्ट्रा हाउस है उसे आपको किस पे देना है, किराए पर देना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स में सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, हेडिंग लिखनी है। और हेडिंग क्या बताई थी बेटा मैंने आपको, टू लेट। हेडिंग समझ में आ गई आपके, क्या लिखनी है, टू लेट। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करना आपको, क्या लिखना है, अवेलेबल ए हाउस, एक घर उपलब्ध है, अवेलेबल है हाउस। इसके बाद एक शब्द बताया था बेटा मैंने आपको, हैविंग विद। और हैविंग विद के बाद में आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना था। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो घर है उसमें क्या क्या है, कंटेंट्स क्या क्या है। तो देखो, हैविंग विद 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स, ए हॉल, ए किचन, ये ठीक है। विद या फिर अटैच्ड, लेट बात है, कोमा लगा के लिखते चलो, अटैच्ड, लेट एंड बाथ। अटैच की जगह आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं कि अटैच्ड या सेपरेट लेट एंड बाथ। आई समझ में। ग्राउंड फ्लोर, कहाँ पर है ये, ग्राउंड फ्लोर। ये तो इसका डिस्क्रिप्शन होगा। अब इसकी मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में, साथ में बताया था लोकेशन, कि आपको लोकेशन बतानी है कहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है, इन अशोक कॉलोनी बीकानेर, अशोक कॉलोनी बीकानेर, ये आपकी लोकेशन हो गई। इसके बाद लोकेशन में फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटीज़ में क्या लिखेंगे, फुल फर्नीचराइज्ड, यानी कंप्लीट फर्नीचर उसमें। मोटर पंप, ठीक है। 2 and 4 व्हीलर पार्किंग, पार्किंग के लिए स्पेस है।
लिख सकते हो फैसिलिटी, आप चाहो तो इसमें दे सकते हो, ठीक है। इन्वर्टर भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत है, आपने फुल फर्नीचर दे दिया, मोटर पंप दे दी, 2 and 4 फ्लोर व्हीलर क्या है, पार्किंग फैसिलिटी उस मकान में। इसके बाद में आपको लिखना है बेटा कंडीशन 4 किसके लिए उपलब्ध है, अवेलेबल 4 किसके लिए, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फैमिली, किसके लिए देना आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली के लिए। और लास्ट में क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आपका नाम क्वेश्चन में है तो वो लिख देना, और क्वेश्चन में नहीं है तो अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हो। अब रही बात एड्रेस की, तो एड्रेस चाहो तो आप यही लिख दो, हो सकता है कि आपके बगल में ही मकान है और आपकी मर्ज़ी है जहाँ का एड्रेस लिख सकते हो, और आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है क्या बेटा, कंप्लीट। और मोबाइल नंबर आपको लास्ट में लिखना है, देख सकते हो एक बार। आगे समझ में, ये था आपका कौन सा, किराए पर देने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा किराए पर लेने के लिए, यानी आपका, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आप कहीं बाहर रहने वाले हो, ठीक है, घर से, और वहाँ आपको किसकी आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मकान किराए पर चाहिए। और हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपके लिए एकोमोडेशन की आवश्यकता, जैसे you have been transferred to कोटा, आपका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है, कोटा हो गया है। यू नीड एन, तुम्हें एक किसकी आवश्यकता है, एकोमोडेशन, किसकी आवश्यकता है, कि आवास की आवश्यकता है, ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है, यानी आपका ट्रांसफ़र कोटा हुआ है। अब इसमें ये भी क्वेश्चन में ये भी देख सकता है कि आप कौन हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम अपनी तरफ से कोई भी पोस्ट लिख सकते हैं कि हम क्या हैं, इसमें तो लिख रहा है कि ट्रांसफ़र हो गया है। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले तरीका वही है हमारा कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेडिंग लिखेंगे बॉक्स बना के। हेडिंग में क्या लिखना है आपको, मैंने आपको 2 प्रकार की हेडिंग बताई थी, एक तो आप चाहो तो वांटेड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वांटेड, चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, वांटेड। और वांटेड के अलावा चाहो तो क्वेश्चन में दे रखा एकोमोडेशन, क्या दे रखा है, एकोमोडेशन, इससे आप यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिख सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन स्पेलिंग वांटेड की बेटर है क्योंकि याद भी रहेगी, हो सकता है क्वेश्चन में अकोमोडेशन नहीं आए, डायरेक्ट हाउस आ जाए आगे बस समझ में, तो फिर अकोमोडेशन की स्पेलिंग भूल जाओ, तो इसके बजाय तो ये कि आप कौन सा ध्यान रखो, वांटेड ध्यान रखो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले वांटेड, आपको किसकी आवश्यकता, एकोमोडेशन की। तो एकोमोडेशन में अगर आपको चाहिए तो आप तो ये मान के चलो कि आपको फैमिली के लिए साथ चाहिए, वांटेड ए हाउस, आपके घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, तो हैविंग विद, ये आपको लगाना ही है। दिस कैप्शन जैसे 2 बेडरूम्स, क्या चाहिए आपको, 2 बेडरूम्स, ठीक है। ए हॉल, एक हॉल हो, एक किचन हो, ठीक है। जैसे चाहिए आपको, जैसे सेपरेट लैट्रिन बाथ, सेपरेट चाहिए आपको, चाहो तो आप ये लिख सकते हो अटैच लैट्रिन बाथ। इसके बाद में पार्किंग, ठीक है, पार्किंग होनी चाहिए। इसके बाद फैसिलिटीज़ क्या चाहिए, आप घर से कोई सामान ले, पूरा फर्नीचर चाहिए तो फुल फर्नीचराइज्ड, पूरा फर्नीचराइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम कि आपको वहाँ पर किसकी सुविधा हो, मोटर पंप हो, भाई पानी की सबसे पहले सुविधा चाहिए। इसके बाद आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि इन्वर्टर हो तो बहुत बढ़िया है, स्किप भी कर सकते हैं इसको हम। अब ये हो गई लोकेशन कहाँ चाहिए,
ठीक है, खांची के इन। तो देखो कोटा हुआ है, तो कोटा में जैसे आपकी ऑफिस जो है वो जैसे कोटा में किसी रामनगर में, कहाँ पर है, रामनगर में, तो आप प्राथमिकता किसको दोगे कि रामनगर में मिल जाए। तो इन रामनगर कोटा, रामनगर कोटा में आपको आवश्यकता है, किसके लिए चाहिए, फॉर एक गवर्नमेंट। आप जैसे आप बैंक कर्मचारी, तो ये बोल सकते हैं आप कि ए बैंक क्लर्क हो, जैसे क्लर्क्स फैमिली, कोई दिक्कत। रेंट क्या लिखोगे आप, रेंट, और रेंट में लिख सकते हो अप टू 10,000 रुपीज़ पर मंथ, कि आप 10,000 रुपये पर मंथ दे सकते हैं। सॉरी, मैं आपको उसमें यानी पिछले वाले जो भी बताया था मैंने एडवर्टाइजमेंट किराए पर देना, उसमें रेंट लिखना भूल गए थे, तो आप उसमें रेंट इंक्लूड कर लेना कि रेंट और डॉट लगा के जितना भी आप रेंट लिखना चाहो, अपने मकान है जितने भी देना, लाख रुपए में 2 लाख में जितने भी देना है किराए पर उतना लिख सकते हो। और ऑब्लिक लगा के आप क्या लिख सकते हो, नेगोशिएबल, क्या लिख सकते हो, नेगोशिएबल। वो स्पेलिंग मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पर मंथ। ठीक है, अब अप टू क्यों लिखा है इसमें हमने, इसलिए लिखा क्योंकि आपकी जो क्षमता है वो कितने तक की देने की है, किराया 10,000 रुपये पर मंथ देने की आपकी क्षमता है। लास्ट में क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आपको क्या लिखना है, आपका नाम, जैसे आपका नाम है विवेक शर्मा, क्या नाम का, विवेक शर्मा। ठीक है, आप कौन हो, SBI में क्लर्क हो, तो SBI, ठीक है, रामनगर कोटा, और लास्ट में क्या लिखेंगे आप, अपना मोबाइल नंबर, जैसे 9468916116, और आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाता बेटा कंप्लीट। ये आपका एडवर्टाइजमेंट है सेकंड वाला। ठीक है, अब एक चीज़ देखना आप, जो मैंने आपको किराए पर देने में और दूसरा आपका किराए पर लेना, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो अंतर मैं आपको पहले बताता हूँ। एक अंतर तो यहाँ पे हेडिंग का, एक अंतर तो कहाँ पे है, हेडिंग का, कि हेडिंग आपने चेंज करनी है, और टू लेट लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखनी है आपको, वांटेड लिखनी है। वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में अवेलेबल वर्ड लिखा था, क्या वर्ड लिखा था आपने, अवेलेबल लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वांटेड। आगे वैसे में बाकी देखो सब कुछ ऐसा कि ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे हमने रेंट में अप टू नहीं लिखा था, बस रेंट में क्या नहीं लिखा था, अप टू नहीं लिखा था, बाकी का सेम वो की वही है। तो दोनों में अंतर कोई नहीं है, सिर्फ अंतर 2-3 शब्दों का। ठीक है, आप उसको याद कर लोगे, इसके अकॉर्डिंग 2-3 शब्द देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, एक बार इसको उतार सकते हो। ये थे आपके बेटा अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत हो ये नंबर लिखा हुआ है, और किसी प्रकार की परेशानी या कोई भी समझ में जो चीज़ नहीं आई है कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।